अब फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, लेजर की, कैपिटल की, रेवेन्यू की, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जनरल की, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कंटीजेंट लायबिलिटीज, और अदर एरर्स। और भी बहुत कुछ है इसमें एलाबोरेट करने के लिए। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, जिसमें हम उसका बैलेंस निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। वो अच्छे से एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। लेजर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जनरल, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और अदर एरर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, बट वो मैं आपको सीटी में ही एलाबोरेट करूंगी। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस के पॉइंट्स हैं जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे BRS, स्टैंड्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये ऑलमोस्ट हमने 12th और 11th में ये चैप्टर सारे पढ़ चुके होते हैं, बट थोड़े एलाबोरेट करके हमें CPT कोर्स में बताए जाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी हम 11th में पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड्स पढ़ चुके हैं, पॉलिसी पढ़ चुके हैं, इवन जनरल, लेजर, ट्रायल सब पढ़ चुके हैं। तो इसको हम उसमें इलाबोरेट करके आपको बता देंगे। और बात रही BRS की, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जितनी भी बैंक की स्टेटमेंट होती है, क्रेडिट, डेबिट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर कम ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दैट वी आर जस्ट गो थ्रू ऑन आवर CD।